नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव के बीच फिलिस्तीन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। आपात स्थिति में मदद के लिए कर सकेंगे संपर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। कहा, दुनिया भर में सनातन धर्म के अनुयायियों को हमेशा रहती है बद्री केदार के दर्शनों की कामना। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू पहुंचे बद्रीनाथ धाम। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। धाम में भवनों को एक ही डिजाइन से तैयार करने और सभी काम तय समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और देहरादून के एफआरआई में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का हुआ समापन। दूसरे और आखिरी दिन आंतरिक सुरक्षा और सोशल मीडिया की चुनौतियों पर हुई गहन चर्चा। अब समाचार विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव के बीच विश्व के प्रमुख नेताओं ने हमास आतंकियों के इजराइल पर हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत की संवेदना इजराइल के निर्दोष पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ है। हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने रामलला में रह रहे भारतीय नागरिकों से आपात स्थिति में संपर्क करने को कहा है। कार्यालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 0592916418। व्हाट्सएप नंबर है 9705929441। बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम और पूजा अर्चना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 10 बजे केदारनाथ पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने जय घोष के साथ उनका स्वागत किया। वे करीब 2 घंटे तक केदारपुरी में रहे। पूजा के दौरान उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक और नंदी की पूजा की। योगी आदित्यनाथ ने पुजारियों व लोगों से भेंट की। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की कामना दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्म के अनुयायियों को हमेशा रहती है। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2013 की त्रासदी के बाद भी स्थानीय लोगों के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में केदारनाथ धाम फिर से भव्य स्वरूप में सामने है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर लोक मंगल की कामना की। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए
तय समय में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ में सभी बिल्डिंग एक ही डिजाइन से तैयार करने, बद्रीश झील व शेष नेत्र झील का काम अक्टूबर तक करने, अलकनंदा पर निर्मित तीनों पुलों को दिसंबर तक और आईएसबीटी का काम 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में ड्राइवरों के लिए 500 बेड की डोरमेट्री बनाने के भी निर्देश दिए। देहरादून स्थित एफआरआई में आयोजित 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस आज संपन्न हो गई। शनिवार को आरंभ हुई साइंस कांग्रेस के दूसरे और अंतिम दिन आंतरिक सुरक्षा और सोशल मीडिया की चुनौतियां विषय पर विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने और विदेशी ताकतों द्वारा अपने हितों के लिए निर्धारित एजेंडा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया को माध्यम बनाया जा रहा है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेशों के प्रसार, फैक्ट चेक इकाइयों की स्थापना, सोशल मीडिया ग्रुप पर लगातार पैनी नजर रखने पर जोर दिया गया। इससे पूर्व उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देश भर से आए प्रतिनिधियों के साथ पुलिस टेक एग्जीबिशन का भ्रमण किया। उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत उच्च व स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्मार्ट वेपन्स व अन्य उपकरणों को पुलिस आधुनिकीकरण में सम्मिलित करने पर जोर दिया। देहरादून में आयोजित 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आज रंगारंग समापन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित ये समारोह 2 अक्टूबर को आरंभ हुआ था। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड व बिहार आदि 4 राज्यों से 200 आदिवासी युवाओं ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों को देहरादून के विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। विभिन्न शैक्षिक सत्र आयोजित करके प्रतिभागियों को उत्तराखंड की संस्कृति व इतिहास से अवगत कराया गया। साथ ही उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली पन्नों को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा आज सपने देखेंगे, संकल्प लेंगे, रिस्क उठाएंगे और मेहनत करेंगे तो निश्चित ही भारत को विकसित देश बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम चमोली जिले में खासी कामयाब हो रही है। पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण जिले के नंदप्रयाग व गौचर को स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए सूखे और गीले कचरे को अलग अलग निस्तारित करने के बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गोपेश्वर नगर पालिका ने चमोली में अलकनंदा के तट पर स्थित MRF सेंटर में गीले कूड़े से बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 14 लाख रुपए की लागत से मशीन और 10 नाडा पिट यूनिट स्थापित की। पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने खाद बनाने की मशीन का शुभारंभ करते हुए जानकारी दी कि एक यूनिट में 1 कुंतल गीला कचरा डालकर 20 किलो खाद प्राप्त होती है। एक बार में 10 कुंतल कूड़े के निस्तारण से करीब 1 कुंतल खाद प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि पालिका को सूखे कूड़े के निस्तारण से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25 लाख से अधिक की आय हुई है। संवर्धन के लिए हमने अभी इससे पहले कूड़ा संवर्धन के लिए जो कम्पैक्ट मशीन लगाई है, प्लांट लगाए हैं, 2 प्लांट लगाए हैं बिल्डिंग में और तमूर में। और जो 1 साल से लगभग हमारे उस कूड़े से हमें कम से कम 24-25 लाख के लगभग हमारी इनकम हुई है। और अभी आज हम जो बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने जा रहे हैं कूड़े से, तो उसके लिए हम जो नाड़े पिट का उद्घाटन पहले ही हुआ, नाड़े पिट की शुरुआत हमने पहले ही कर दी है। और नाड़ा पिट जो है कि उसमें हम बर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे और उस बर्मी कंपोस्ट खाद को लोग खरीदेंगे, उससे भी हमारी नगर पालिका की इनकम के स्रोत बनेंगे।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बृहद विधिक एवं बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में लोगों को विभिन्न प्रकार की कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग, बाल विकास विभाग, एसएसबी, पुलिस सहित लगभग 40 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। शिविर में आधार कार्ड, दिव्यांग कार्ड, किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र आदि बनाए गए। चंपावत की जिला जज कहकशा खान ने बताया कि शिविर में दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र, बैसाखी, कान की मशीन, व्हील चेयर आदि उपकरण और अटल आवास की चेकों का वितरण भी किया गया। हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जिले में न्यायालय में एक कार्यालय उनके लिए हमेशा अवेलेबल है, जिसे हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। फुल टाइम न्यायिक अधिकारी सारे वर्किंग डेज में वहाँ बैठते हैं और जिसका कहीं काम नहीं होता वो जा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर वो पात्रता में आते हैं तो विधिक सहायता भी दी जाती है। और महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो कोई शर्त नहीं है, उनके लिए सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल जिले के कोडाग में संचालित की जा रही घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए इस कार्य की सराहना की थी। इसे घोड़ा लाइब्रेरी को संचालित कर रहे युवा शुभम बुधानी काफी खुश हैं। उन्होंने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि वे मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उनका जिक्र करने पर काफी उत्साहित हैं। शुभम अपने इस कार्य को और विस्तार देना चाहते हैं। वाकई में बहुत गौरवान्वित करने वाला वो पल था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे इस घोड़ा लाइब्रेरी पहल को मन की बात कार्यक्रम में जगह दी गई। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपनी पूरी टीम की ओर से। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयास है पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक, उस अंतिम व्यक्ति तक किताबें पहुंचाने का निसंदेह अब प्रधानमंत्री जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हम लोग उस लक्ष्य की ओर और अधिक गति से आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द हम लोग पहाड़ में बुक कल्चर डेवलप करने के उस प्रयास को साकार रूप देंगे। गांव के स्कूली बच्चों को भी हर हफ्ते घोड़ा लाइब्रेरी का इंतजार रहता है। वे हर हफ्ते पुरानी किताब वापस कर घोड़ा लाइब्रेरी से नई किताब लेते हैं। जो ये घोड़ा लाइब्रेरी है ये हमारे गांव में भी आई थी, ये हर संडे में आती है, हमारे गांव में भी आई थी। तो उस दिन मैंने एक बुक ली थी महागिरी नाम की। उस बुक में एक हाथी था जिसका नाम महागिरी था। वो बुक मेरे को, वो कहानी जब मैंने पढ़ी, वो कहानी मेरे को अच्छी लगी। वो बुक मैंने घर के लिए भी ले ली थी और उस कहानी को पढ़ के मैंने अपने मम्मी पापा को भी सुनाया। वो कहानी बहुत अच्छी थी। मैंने एक उल्लू वाली किताब ली थी, वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसे पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने मम्मी पापा को भी सुनाई वो किताब। तब अब अगले हफ्ते आएगी तो मैं वो किताब वापस करके अच्छी वाली और लूँगा किताब। और अब एक नज़र मौसम पर। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 48 घंटों के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ रहा। राज्य के पर्वतीय अंचल में ठंड का एहसास होने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव के बीच फिलिस्तीन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। आपात स्थिति में मदद के लिए कर सकेंगे संपर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। कहा, दुनिया भर में सनातन धर्म के अनुयायियों को हमेशा रहती है बद्री केदार के दर्शनों की कामना। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू पहुंचे। बद्रीनाथ धाम निर्माण कार्यों का लिया जायजा। धाम में भवनों को एक ही डिजाइन से तैयार करने और सभी काम तय समय पर पूरा करने के दिए निर्देश।
और देहरादून के FRI में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का हुआ समापन। दूसरे और आखिरी दिन आंतरिक सुरक्षा और सोशल मीडिया की चुनौतियों पर हुई गहन चर्चा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।